हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। आज की वीडियो में हम कली वाला प्लाजो स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक 5 मीटर लिया है और अस्तर भी मैंने 5 मीटर लिया है। तो कली वाला पैटर्न हम कैसे कट करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर वाला पार्ट लेंगे, यानी कि हमें सबसे पहले एक कली ड्रॉ करनी है। कली का फरमा हम अलग फैब्रिक में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं अलग से फैब्रिक ले लूँगी। अब मैंने देखो यहाँ पर मेजरमेंट लिया है। तो फ्लोर लेंथ मेरी यहाँ पर है 40 इंच, उसमें मैंने 2 इंच हील का प्लस किया है। उसके बाद वेस्ट मेरी है 33 इंच और हिप राउंड मेरा है 43 इंच। तो ये मैंने मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है। आप इस पे यहाँ पर आपका साइज़ रख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा 5 मीटर का फैब्रिक था, तो उसे मैंने सेमी में कन्वर्ट किया। अब उसे मैं कली से डिवाइड करूँगी। तो 20 कली मैंने यहाँ पर डिसाइड की, तो मुझे मिला 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हमें मिला है। अब जो 25 सेंटीमीटर हमें मिला है वो देखो कहाँ पर आ रहा है, 9.75 इंच पे। तो ये हमारा नीचे का घेरा हो गया। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम जो हमारी वेस्ट है, वेस्ट को भी हम 20 कली से डिवाइड करेंगे। तो वेस्ट मेरी थी 33 इंच, उसे मैंने 20 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 1.65 इंच, यानी कि 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर देखो 1.5 इंच के ऊपर मेरी एक लाइन आ रही है। अब इसमें हमें मार्जिन का भी प्लस करना है, तो मार्जिन हम इसमें रखेंगे 1 इंच। तो 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन था, तो 2.5 इंच के ऊपर हम एक लाइन लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं ड्राफ्टिंग करूँगी, तो इस तरीके से मैंने एक अलग से फैब्रिक लिया है, उसे मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। जितना भी आपका कली आ रहा है उससे 1 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, और ऊपर की साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो ऊपर की साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे। अब लेंथ का मार्किंग करेंगे। लेंथ का मार्किंग हमारा कितना था, लेंथ टोटल हमारी फ्लोर लेंथ थी 40 इंच, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया था हील का। तो 2 इंच प्लस करने के बाद हमें मिला था 42 इंच। ठीक है, तो उसमें हम बेल्ट का माइनस करेंगे। तो 42 इंच में से हम 1.5 इंच का बेल्ट माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा 40.5 इंच। तो 40.5 इंच की हम यहाँ पर कली ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन से हम मेजर टेप को रखेंगे और 40.5 इंच जहाँ पर भी नीचे की साइड आ रहा है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर मार्क करने के बाद यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि यही प्रोसेस आप भी इस्तेमाल करते हो या नहीं। तो यहाँ पर देखो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ऊपर की साइड पे हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट हमारी कितनी थी, 33 इंच, उसे हमने 20 कली से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला था, 1.65, यानी कि 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो उसमें हम मार्जिन का भी प्लस करेंगे 1 इंच, तो 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन हमने लिया। अब उसे हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, और आधा करने के बाद हम ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। हमने आधा क्यों किया, क्योंकि हमारा ये फैब्रिक फोल्डेड है ना, इसीलिए हमने इसे हाफ किया है। अब वेस्ट की मार्किंग हमारी हो गई। अब हमने फ्लेयर वाला मार्किंग करना है। तो नीचे के साइड में हमारा कितना आया था, 9.75 इंच, तो उसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। तो यहाँ पर 10.75 इंच का भी हम आधा लेंगे, और उसके बाद में जितना भी आ रहा है वहाँ पर हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर 5.25 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी। अब दोनों मार्किंग को इस तरीके से क्रॉस में मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग की है, आप अपना साइज़ रख के यहाँ पर मार्किंग कर लो। अभी देखो हिप राउंड का भी मेजरमेंट हमने लिया था। तो हिप राउंड मेरा कितना था, 43 इंच। तो अब हिप राउंड पे भी हम मार्किंग करेंगे। तो 43 इंच में हम 6 इंच का लूजिंग देंगे और उसे हम 20 कली से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरी हिप थी 43 इंच, उसमें मैंने 6 इंच प्लस किया तो मुझे मिला 49 इंच। अब 49 इंच को मैंने 20 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर मुझे मिला 3.45, यानी कि 3.5 इंच हम ले सकते हैं। अब नीचे की साइड में कहाँ पर मार्क करना है, यानी 3.5 इंच जो हमें मिला वो हम कहाँ पर मार्क करेंगे, तो जितना भी हमारा हिप राउंड है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो मुझे यहाँ पर मिला 10.75 इंच। तो नीचे की साइड हम 10.75 इंच पर मार्क करेंगे। अब जहाँ पर हमने मार्क किया है वहीं पर हम 3.5 इंच का मार्किंग कर देंगे। अब 3.5 इंच ये मेरा मार्जिन प्लस करके मार्किंग है, यानी कि 2.5 इंच मुझे मिला था, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया था तो मुझे मिला था 3.5 इंच। तो 3.5 इंच को भी हम हाफ करेंगे,
इस तरीके से। अब जितना मिल रहा है वहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो 1.75 यहाँ पर मुझे मिला, तो यहाँ पर मैं 1.75 इंच पर मार्किंग कर दूँगी। तो देखो यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरा आ रहा था, तो इतना हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मार्किंग हमने की है उसी को हम ऊपर की साइड मिलाएंगे और उसी को हम नीचे की साइड में भी मिला देंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा हुआ था। अब इतना फैब्रिक हमारा हर कली में एक्स्ट्रा होता तो कम से कम 20 इंच हमारा फैब्रिक बढ़ जाता। अब देखो इतनी मार्किंग होने के बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसे हम रीचेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी लाइन 40.5 इंच कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नया मार्किंग जो हमने किया है वहीं से हम मेजर लेंगे। देखो यहाँ पर मेरा जहाँ पर भी 40.5 इंच आ रहा है वहाँ पर मैं एक मार्किंग कर दूंगी। अब इस मार्किंग को हम डायरेक्ट जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उससे मिला देंगे। अब इतनी मार्किंग के बाद हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब कली का फरमा हमने निकाला, अब क्रॉच पॉइंट वाला भी फरमा हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो फैब्रिक था उसे मैं फिर से फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे हम। अब देखो जितनी हमारी कली थी उसी के हिसाब से हम यहाँ पर कली का मार्किंग कर देंगे। तो जो हमने कली कट की है उसी को हमने डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर रखा। अब इसको इसी के हिसाब से मार्किंग करते हुए हम सेट करेंगे फैब्रिक को। अब देखो मार्किंग को मैं डार्क कर लूँगी यहाँ पर। अब क्रॉच पॉइंट हम ड्रॉ करने वाले हैं ना, तो क्रॉच पॉइंट हमें कितना ड्रॉ करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा रहेगा हिप राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस जितना भी हमारी हिप है उसके अकॉर्डिंग हमें जो मार्किंग मिल रहा है उतना हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हिप देखो मेरी 43 इंच थी, तो मेरी कौन सी लाइन में जा रही है। अभी देखो यहाँ पर 30 to 44 इंच के बीच जिसकी हिप है उसमें हमें लेना है 2 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जितना भी मेरा हिप है उसे 4 से डिवाइड करूँगी और फिर उसमें प्लस करूँगी 2 इंच। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 12.75 इंच। तो स्ट्रेट लाइन से मैं 12.75 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। तो ये मार्किंग हमारा क्रॉच लेंथ का हुआ। तो यहाँ पर हमने जहाँ पर मार्किंग आई थी वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब बाहर की साइड में हम क्रॉच पॉइंट के लिए कितना मार्क करेंगे, तो देखो नीचे की साइड में भी मेरे पास चार्ट है, तो चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर आपकी हिप 29.25 इंच से लेके 39 इंच के बीच में है तो ये जो मार्क है बाहर की साइड में हम 3 इंच का करेंगे और क्रॉस में 1 इंच का करेंगे। तो यहाँ पर मेरी हिप आ रही है 39.25 इंच से लेके 49 इंच के बीच में। तो यहाँ पर मैं बाहर की साइड मार्किंग करूँगी 4 इंच का, ठीक है। तो ये मेरे हिप के अकॉर्डिंग मुझे मार्किंग मिली है। तो 4 इंच का मैंने मार्किंग किया। अब 1.25 क्रॉस में जो मार्किंग करना है वो मैं इस तरीके से करूँगी। अब क्रॉच पॉइंट का मार्किंग करने के लिए हम क्रॉच पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। अब जो सेंटर निकाला है उसका भी फिर से एक बार सेंटर निकालेंगे। अब जो भी मार्किंग हमें मिली है उसी मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पर हम क्रॉच पॉइंट का शेप देंगे। तो देखो इस तरीके से मैंने मार्किंग से मिला के शेप दिया है। अब ऊपर के साइड में जो मार्किंग है उसे डायरेक्टली हम नीचे की साइड से मिलाएंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्रॉच पॉइंट वाला फर्मा भी हमारा रेडी है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो जो न्यू लाइन हमने ड्रॉ की थी उसी पर हम कट करेंगे और क्रॉच पॉइंट भी जैसे हमने ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से हम यहाँ पर कट करेंगे। अब ये क्रॉच पॉइंट को हम ओपन करेंगे तो देखो एक साइड में हमारी लाइन दिख रही है। अब दोनों साइड में हमारा क्रॉच पॉइंट आया ना, तो एक ही साइड हमें चाहिए। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी पर हम कट करेंगे। तो देखो एक साइड से मैंने क्रॉच पॉइंट को कट कर दिया है। तो सिंगल साइड से मेरी क्रॉच पॉइंट का जो फर्मा है वो रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल वाला फर्मा रेडी किया और दूसरा हम क्रॉच पॉइंट वाला फर्मा रेडी करेंगे। अब जो कली वाला फर्मा है ये हमें कितना रखना है, तो 20 कलियाँ हमारी डिसाइड हुई थी ना, उसमें से 16 कलियाँ हम इस तरीके से कट करेंगे और जो बाकी की 4 कलियाँ हैं वो हम क्रॉच पॉइंट में कट करेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारी 20 कलियाँ हो गई। यानी आपने जितनी भी कलियाँ डिसाइड की है उसमें से 4 कली हमारी कंपलसरी रहेंगी क्रॉच पॉइंट वाली। जैसे कि मान लो अगर आपने 14 कलियाँ डिसाइड की है तो उसमें से 4 कली तो हमारी क्रॉच पॉइंट वाली हो गई। फिर बाकी की जो 10 कलियाँ हैं वो हमारी सिंपल कलियाँ कट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों पैर के हमें ऐसे ही रेडी करने हैं।
अगर आपने 14 कलियाँ डिसाइड की हैं तो क्रॉस पॉइंट वाले एक पैर में 2 कलियाँ आएंगी और बाकी की 5 कलियाँ हमारी सिंपल वाली आएगी। तो इसी तरीके से 7 कलियाँ हमारे एक पैर में आएंगी और 7 कलियाँ हमारे दूसरे पैर पे आएंगी। अब देखो इसे हमें जितने भी हमने कलियाँ कट की थी उसे हमें स्टिच करके रेडी कर देना है। तो यहाँ पर देखो अस्तर में भी मैंने स्टिच लगाई है और जो मेरा मेन फैब्रिक है उसे भी मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है और क्रॉस पॉइंट और ऊपर की साइड से मैंने दोनों को अटैच कर दिया है। अब बाकी प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो तब तक के लिए बाय।